आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम किसी विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो कोई टॉपिक किसी एक विशेष इंसान के लिए नहीं है। ये जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लगभग सब के बारे में है। ये हमारे भारत देश में रहने वाले समस्त नागरिक, समस्त रहवासी के लिए है। हम स्टूडेंट हों या छोटे बच्चे हों, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 या क्लास 4 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या हम एक गृहस्थ जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हों, या हम किसी सेवा में हो, या हम टीचिंग करा रहे हों, टीचिंग कर रहे हों, या फिर हम पर्यटक हो, अब कोई भी हो, उससे मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर बस कल ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने नागरिक के बारे में, अपने यहाँ के लोगों के बारे में जो भी बातें करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ऐसी बातों को भी सुन लेते हैं, समझते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हम लोग एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें किसी बात को सुनने के बाद उस पर विश्लेषण करना चाहिए कि बात सही है या गलत। जैसे क्या होता है, इसी से अफवाह का जन्म होता है, और अफवाह के जन्म होने से समाज में विघटन भी हो सकता है, समाज का पतन भी हो सकता है, हमारा पतन हो सकता है, आपका पतन हो सकता है। क्योंकि गलत जानकारी अगर मिलती है तो गलत जानकारी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और जैसा कि जानते हैं कि इस समय फेक न्यूज़ भी बहुत चलता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ये है कि एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक होने की बदौलत आप सभी लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि चाहे सरकार के बारे में हो, चाहे माता पिता के बारे में, चाहे समाज के बारे में हो। अगर कोई बात, कोई सूचना, कोई न्यूज़ पाते हैं कहीं से भी, तो पहले अपने विवेक से आप उसके बारे में सोचिए कि क्या ये सही हो सकता है। नहीं, सुनी सुनाई बात को समझने से अच्छा है कि आप उसके बारे में विश्लेषणता से, गहनता से अध्ययन करिए, तब उस चीज़ को आप गलत ठहराते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम BA, BSc, BCom किए हैं, या फिर MA, MSc, MCom किए हैं, या फिर हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या ऑफिसर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे फ़र्ज बनता है कि हम लोगों को किसी भी बात को सुनकर, समझकर तब विचार शेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी भी हम लोग जिस फेज में, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर मेजोरिटी में क्या लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। चाहे वो सरकार की बातों को लेकर हो, चाहे किसी एक विचार की बात को लेकर हो, चाहे किसी नीति की बात हो। कोई नीति होती है, कोई सरकार की बात होती है, कोई सामाजिक बात होती है, कोई संस्कृति की बात होती है, तो हमें उसके बारे में गहनता से अध्ययन करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास विवेक है। हम भी उन लोगों की बात को सुनकर तुरंत ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जो कि हमें लगता है कि वो सही कह रहे हैं। वो हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो उसके काबिल नहीं है कि वो उसके बारे में गहनता से अध्ययन कर सकें। लेकिन आप तो उसके काबिल हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप ऑफिसर के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप सर्च करिए, उसके बाद डेटा को इकट्ठा करिए, तब उसके बारे में आप बताइए। तो उससे क्या होगा, जो गलत अफवाह है समाज में वो फैलना बंद होगा। इससे हो सकता है कि समाज में एक अच्छी चीज़ों का माहौल उत्पन्न होगा, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। मैं देखता हूँ, मैं भी अनुभव किया हूँ कि 100 लोग अगर हैं, 100 लोग को छोड़िए, अगर 15-20 लोग ही हैं, अगर किसी बात को, कोई सरकार की नीति को लेकर, हालांकि सरकार की बात को लेकर ही या सरकार की नीति को लेकर ही अधिक दिक्कतें होती हैं, और स्टूडेंट की बात को लेकर भी अधिक दिक्कतें होती हैं। मैं देखता हूँ सरकार की नीति की बात हो या स्टूडेंट की नीति, स्टूडेंट के लिए कोई बात हो, अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी एक की बात को सुनेंगे तो वो 9 लोग भी हामी भर देंगे, भले उनके बारे में उन्हें कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हाँ में हाँ मिला देंगे। और जो एक बंदा होता है, जो एक लोग होता है, अगर वो उसके विपरीत में, उसे अच्छी नॉलेज है, उन 9 के विपरीत में अगर बोलता है तो वो तब भी मध्यम पड़ जाएगा, तब भी वो उसे दबना पड़ेगा। क्योंकि मेजोरिटी किस तरफ है, 9 की है, और अल्पमत में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, 1 है। तो एक जिसे अच्छी जानकारी है
फिर भी वो दब जा रहा है, और 9 जिनके पास मेजोरिटी है, जिनके पास जानकारी नहीं है, तब भी वो दबा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है, हम लोग गलती करते हैं। और वो 9 लोग उल्टा कहेंगे कि ये इस सरकार के पक्ष में है, इस सरकार का समर्थक है, इस सरकार का भक्त है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो आप ही समझिए, अगर आपको भी ऐसा कभी फील हुआ होगा तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ, ये मेरी बात में कितनी सच्चाई है। अगर मेरी बात में सच्चाई है तो इसे आप फॉलो करिए। ऐसी ही बातें होती है जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान किसी बात को, एक अच्छी बात को अगर शेयर करना चाहता है तो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बात को कोई सुनता नहीं। इसीलिए इस समाज में हर लोगों को ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर आप सभी लोग हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।